ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो मम हृदयम् भवानी शंकराय प्रतिष्ठं पदाय प्रतिष्ठं पदय। श्रीमन भवानी शंकर भगवान की जय। भवानी शंकर प्रभु की जय। आज बड़ा दिव्यतम यह रहस्य है। आज जिस मंदिर को हम देख पा रहे हैं, यह मानस एक कल्पना, आप समझ लीजिए कि कल्पना के रूप में भगवान शिव का केदारनाथ का रूप है। और आज हम इस रूप में इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, इसका भी आपको आगे वर्णन करेंगे। शिव महापुराण कि यह जो संहिता है, इसमें 2400 श्लोक हैं। वर्तमान में, पूर्व में इसमें 1 करोड़ श्लोक थे। समय बीतने के साथ उस ग्रंथ को समझ पाना अथवा कह पाना बहुत मुश्किल था। तो वेद व्यास जी की कृपा और सूत जी, शौनक आदि मुनियों की तरफ से वर्तमान में जो श्लोक उपलब्ध है वो 2400 श्लोक उपलब्ध है। और 7 प्रमुख संहिताओं का इसमें वर्णन है, जिसमें से हमने 5 संहिताएं पूरी कर ली है। आज हम जिस संहिता को जानेंगे, जिसमें आज हमने प्रवेश करना है, वह है उमा संहिता। उससे पहले आइए हम एक बार भगवान शिव के जो 12 रूप हैं उनको नमन करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् रामं परल्यां वैद्यनाथं च डाकन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेश्वरं नागेश्वरं धरुकेवनः वाराणस्यां तु विश्वेश्वरं त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुमरेश्वरः च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं सम्रेण विनाशति। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लिया है और उसके बाद अंत में शब्द कहा है सप्त जन्म कृत पापम। 7 जन्मों के पाप केवल स्मरण करने से ही नष्ट हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी बात जब इन सब ज्योतिर्लिंगों में कही गई है तो कोई विशेष बात होगा। सबसे प्रथम पूज्य ज्योतिर्लिंग है वह है सौराष्ट्र सोमनाथम। सौराष्ट्र वर्तमान में गुजरात, और गुजरात में सोमनाथ। सोमनाथ की कहानी कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत विस्तृत वो कथा है। हम संक्षेप में उसका, अति संक्षिप्त रूप में उसका वर्णन करेंगे और आप सब सुनेंगे।
चंद्रमा को एक बार कोढ़ हो गया था। वह अपने ससुर द्वारा श्रापित हो गए और कोढ़ हो गया। क्षय रोग जब उन्हें हुआ तो वह अनेक प्रकार से भटकने लगे। व्यक्ति जब सुख में होता है तब वह भगवान की कल्पना नहीं करता, तब वह भगवान की ओर नहीं देखता। भगवान की ओर वह तब आता है जब वह दुख में हो। ठीक इसी प्रकार सोमनाथ जो चंद्रमा था, वह श्रापित होने पर जगह जगह क्षय रोग के कारण अब किसी न देवताओं में जा सकता था, न मनुष्यों में, न किसी अन्य जीव में, प्राणी में। उन्होंने एक जगह पर भगवान शिव की कई हजार वर्षों तक तपस्या करी। सोम का अर्थ ही चंद्रमा होता है और नाथ मतलब होता है प्रभु। भगवान शिव उनकी प्रसन्नता, उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ में दर्शन दिया है। यानी चंद्रमा के जो नाथ हो गए वो सोमनाथ कहलाए। इसी प्रकार अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों की भी कथा है। आज हम जिस मुख्य उद्देश्य के लिए आपसे बात करना चाहते हैं वह है हिमालय तु केदारम, जो पृष्ठ भाग में हिमालय के है। हमारे आराध्य आप देख पा रहे होंगे भगवान केदारनाथ स्वयं विराजमान हैं। जब आप इनकी छवि देखेंगे, जब आप इस दृश्य को, इनको देखेंगे तो बड़ा चारों तरफ ऐसा लगता है। कभी कल्पना कीजिए और आंख बंद कीजिए तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं केदारनाथ में पहुंच गए हों और चारों तरफ बर्फ पड़ी हो और उन बर्फ के बीच में डमरू की नाद से, डमडम की नाद से कहीं से पंचाक्षर विद्या की महिमा गाई जा रही हो। सभी पाप पुण्य जहां आकर एक सरोवर में मिल जाते हैं, उन भगवान केदारनाथ को प्रणाम है। ठीक उनसे ऊपर बाबा भैरव का भी हमें मंदिर मिलेगा। उनके बारे में कहा, देवराज सभ्यमान पावनाधि पंकजम व्याल यज्ञ इंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। जिनकी चरणों की वंदना स्वयं, जिनके कमल चरणों की वंदना स्वयं नारद मुनि, देवतागण, इंद्रगण कर रहे हैं, ऐसे भैरव बाबा को हमारा प्रणाम है। उस केदारनाथ में पांडवों की बहुत बड़ी तपस्या रही और पांडवों को भगवान ने एक बैल के रूप में दर्शन दिए। उनका जो पृष्ठ का भाग था उभरा हुआ, वह बैल के समान था। और ऐसा बताते हैं, संतों के मुख से हमने ऐसा सुना है, और शिव महापुराण की कथा भी कहती है कि उसका जो अग्र भाग था, आगे का भाग था, वह पशुपतिनाथ में लेकर चला गया। पशु नाम पतिम, जो पशुओं के पति हैं। अच्छा, हम कभी कभी सोचें कि भोलेनाथ पर मनुष्यों का अधिकार कब है, तो सबसे पहले क्या है वो, तो हम ध्यान देंगे सबसे पहले वो देवाधिदेव महादेव हैं, यानी देवताओं के भगवान। फिर वो यक्ष कुबेर, इन सब के भगवान हैं। फिर वह राक्षसों के गण हैं, माफी करिएगा, राक्षसों के भगवान हैं, असुरों के भगवान हैं। फिर कहीं जाकर वह पशुपति कहलाए। पशुपति यानी पशुओं के भी जो पति है, पशुओं के भी जो भगवान है, वो आराध्य देव महादेव हैं। और अंत में जाकर हम मनुष्यों की बारी आई है। मनुष्य तो अंतिम चरण में
भगवान ने अपनाया, सबसे पहले शिष्ट के उस उत्तम जीवों को अपनाया। बड़ा सुंदर प्रसंग है पशुपति का, कभी समय मिले तो उसको अभी चर्चा करेंगे। कितना कितना पावन आप कल्पना कीजिए, आंख बंद कीजिए और उस दृश्य को सोचिए, जहां भगवान सबकी रचना कर रहे हैं, पृथ्वी की रचना हो रही है और उन्होंने सबसे पहले ऋषिगण देवगण उत्पन्न किए। वह उनके देवता कहलाए, देवाधिदेव महादेव, देवताओं के बीच जो देवता हैं। फिर अन्य सभी जातियां हुई, यक्ष किन्नर, और उससे ऊपर जो भी जातियां हैं, उन सब का भगवान ने निर्माण करा, उनके भी वह देव कहलाए। फिर जहां सत्य होगा वहां असत्य जरूर होगा, तो राक्षस गणों की उत्पत्ति करी है। तो भूत वामन वो कहलाए, भूतनाथ कहलाए। हमारे प्रभु का एक नाम भूतनाथ है, तो वह भूतनाथ कहलाए, यानी भूतों के नाथ। आप सोचिए, जिन भूतों से अगर किसी को कह दिया जाए कि आपको भूत लगा है, तो वो शायद रात का खाना छोड़ देगा। लेकिन हमारे प्रभु उनके भी नाथ हैं, जिसको इस दुनिया ने छोड़ दिया। आप कल्पना कीजिए, जिसको इस दुनिया ने छोड़ दिया, जो कहीं का नहीं रहा, वह अब मेरे भोलेनाथ का हो गया है। वह अब केवल और केवल भोलेनाथ उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब हम किसी के काम के नहीं रहते, तब हम केवल परमात्मा के काम के हो जाते हैं। एक के सदै सब साधे, अगर आप किसी एक के हो गए तो सबके हो जाते हैं। ऐसे ही आप जब भगवान भोलेनाथ के हो जाते हैं, देवाधिदेव महादेव के हो जाते हैं, उस शंकर भगवान के हो जाते हैं, उस भवानी शंकर के हो जाते हैं, तो आप सभी दुनिया के हो जाते हैं। और आप सारी दुनिया के हुए पर उसके नहीं हुए, तो फिर आप किसी के नहीं होते। ऐसे ही पशु जब निर्माण हुआ, तो उनका भी कोई नहीं था। भगवान ने कहा आ जाओ मेरे पास। हमारे महादेव ने उन्हें अपनाया और वो पशुपति कहलाए। फिर हम जैसे कुछ मनुष्य बचे। तो भगवान ने कहा जब सब आ रहे हैं तो आप भी आ जाइए। तो फिर वो हमारे भी देवता है। हमारा अधिकार कहीं अंत में जाकर है, कहीं 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 करोड़ गुना अंत में। उसे टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो 0/infinity, ये 0/0, जिसका रिजल्ट इन्फिनिटी मान रहा है, कहीं वहां जाकर 0.1% में हमारा अधिकार है उन पर। पहले तो इन सभी का अधिकार है। तो ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है कि पहले हमें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, पहले हमें इनका चरण पकड़ना पड़ेगा। यानी जो उस पथ तक पहुंच चुके हैं, जो वहां तक पहुंच चुके हैं, हमें उनके ही साथ जाना पड़ेगा। इस तरह बहुत सुंदर इसमें वर्णन है 12 ज्योतिर्लिंगों का। इसके बाद हम आगे चलेंगे उमा संहिता पर, जहां पर मां पार्वती और शिव का संवाद है। इसमें नरक, पाप, पुण्य और कई सारे भेद बताए गए हैं। इसमें बहुत एक सुंदर कथा आती है, जिसका वर्णन यहां पर करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम पितृकर्म से या पैतृक रूप से जो कर्म करते आए हैं, वही हमें करना चाहिए। एक राज्य में असुर रहते थे। वह असुर रोज महादेव शिव को जल देते थे और यज्ञ करते थे। अपने नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक रहते थे। वे विचार की प्रवृत्ति नहीं थी उनमें, चोर की प्रवृत्ति नहीं थी। तो वह देवताओं को भी जीत लिए।
अगर आप सदाचरण में रहते हैं और आप एक धर्म पूर्वक रहते हैं तो आपका बाल बाका करने की सृष्टि में किसी में भी शक्ति नहीं है, यहां तक कि देवताओं में भी नहीं है। आपका अमंगल कब होगा? जब आपने अधर्म का रास्ता चुन लिया, तब आपका अमंगल हो सकता है। वह असुर इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने देवताओं को भी हरा दिया और इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं, इंद्र जब तक सिंहासन में रहते हैं तब तक तो ठीक है, तब तक तो किसी की बात नहीं सुनते। सिंहासन छूट जाने के बाद वह तुरंत भगवान के श्री चरणों में चले जाते हैं। ऐसा वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। जो भी सत्ता पक्ष होगा उसको अपनी प्रजा यानी जनता बिल्कुल मूर्ख लगती है। उसे लगता है कि यह तेरा राज्य अखंड रहेगा, परंतु जब उसकी पराजय होती है यानी वो जब हार जाते हैं तो फिर ऋषि मुनियों की चरण पकड़ते हैं, फिर कहते हैं हम बहुत बड़े धर्मवादी हैं, हम बहुत बड़े, एक शब्द आया आजकल, हिंदूवादी हैं। तो यह केवल कल्पना है, इसकी चर्चा करना उचित नहीं है, न यह समय है। परंतु जैसा इंद्र सिंहासन से जुड़ा हुआ है और वह भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने देखा कि ये असुर जो है इस समय धर्म के पथ पर चल रहे हैं, इनकी पराजय कर पाना असंभव है। अगर यह पराजय होंगे तो इनको धर्म से भटकाना पड़ेगा। तो सभी ने निर्णय किया और एक उपाय निकाला गया। भगवान विष्णु के शरीर से एक बूढ़े से ब्राह्मण का उदय हुआ है। ब्राह्मण जो ही उत्पन्न हुआ, बूढ़ा जर्जर शरीर, वह कहने लगा, प्रभु मेरी उत्पत्ति किस कारण हुई है, मुझे बताइए। तब विष्णु भगवान कहते हैं पुत्र तुम्हें असुरों के पास जाना है और उनको धर्म भ्रष्ट करना है। जैसा भगवान का आदेश मिला, वह असुरों के पास चले गए और असुरों के पास जाकर उनको कहने लगे कि कहां इन शिव की पूजा कर रहे हो, कहां इसकी पूजा करना बंद कर दो, यज्ञ करना बंद करो, ये सब ढोंग है, दिखावा है, पाखंड है, इसमें ना पड़ो। ये जो तुम्हारा आगे मार्गदर्शक है ये बेकार है। देखिए, जब किसी को अच्युत करना, जब किसी को पथ भ्रमित करना हो तो उनके जो आइडियल होते हैं, उनके जो आदर्श होते हैं, उनको खंडित करना होता है। यानी अगर मेरे आदर्श, मेरा गुरु है तो सब, और किसी को मुझे पथ भ्रमित करना है, या कोई बेटा है उसका आइडियल उसका पिता है, उसको पथ भ्रमित करना है, तो उसको सबसे पहले उसके पिता के प्रति अशब्द कहने होंगे, उसके पिता के प्रति उसके दिल में भरना होगा कि यह गलत है, तब वह धर्म का पथ छोड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार उस बूढ़े ब्राह्मणों ने किया, परंतु वह असुर जरूर थे, परंतु उनमें गुण देवताओं से भी श्रेष्ठ थे। उन्होंने कहा कि हमें 1 करोड़ भी अपराध आए, 1 करोड़ भी हमें पाप लगे, 1 करोड़ भी हमें कष्ट आए, तो भी हम स्वयं देवाधिदेव महादेव की भक्ति नहीं छोड़ेंगे, तो भी हम जल देना नहीं छोड़ेंगे। कितनी सुंदर बात, कितना उत्कृष्ट वचन है ये। हम इसे एक शब्दों में तो कह रहे हैं, परंतु कहते हुए जो रोमांच हो रहा है, आप सोचिए, हम सुबह एक लोटा जल नहीं दे पा रहे और इन असुरों ने इतनी बड़ी बात कही है। तो यह सब बात कहते हुए वह थक गए और वापस विष्णु भगवान के पास आए। बोले वो तो अपने पथ भ्रमित नहीं हो रहे हैं, क्या करें। तब फिर नारद मुनि गए। नारद मुनि ने कहा, तुम अपने संप्रदाय की दीक्षा मुझे दो। उस बूढ़े ब्राह्मण से नारद जी ने उनके संप्रदाय की दीक्षा छोड़ दी, ले ली, और जो उनके हाथों में हमेशा वीणा रहती थी, नारायण नारायण का जो जाप रहता था, वह छोड़ दिया और
इन राक्षसों के राज्य में चले गए। बहुत सावधान होकर आपको ये कथा सुननी चाहिए, बहुत सावधान। बुद्धि और विवेक में यही फर्क होता है। अब चूंकि नारद जी एक सम्मानित ऋषि हैं, उनको देखकर सब राक्षस हैरान हो गए, बड़े परेशान हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि नारद मुनि ने कैसा वेश बनाया है। जिसके हाथ में वीणा थी, जिसके हाथ में सब कुछ था, उसने छोड़ दिया, और ये क्या है करा। तो नारद जी ने कहा, हमने बहुत वर्ष तप किया, हमने बहुत वर्ष साधन किया, बहुत मंत्र जाप करे, कुछ नहीं रखा है इन मंत्र जापों में, कुछ नहीं रखा है नारायण के नाम में, विष्णु के नाम के, शिव के नाम में कुछ नहीं रखा है। मौज लो, ऐश करो, ऐश करो, कल का दिन किसने देखा, आनंद में रहो। शुरू में तो नारद जी की भी ये दाल नहीं गली, परंतु समय के साथ धीरे 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 उस राज्य में नारद जी का प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि ये सब एक देव लीला के कारण हो रहा है, तो इसलिए इसे समझना चाहिए। और धीरे 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 सारे राक्षस पथभ्रष्ट हो गए हैं। जो राक्षस आज तक सदा शिव जी को जल देते हैं, जो सदा शिवलिंग में जल दिए बिना खाते नहीं, जो शिव जी का नाम लेके उठते हैं, शिव जी का नाम लेके सोते हैं, जिनके मुख पर सांब सदा शिव है, भवानी शंकर भवानी शंकर, शिव 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 शंभो शंभो शंभो, शिव शंकर 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 तव शरणम शंभो शंभो, महादेव महादेव। आज वो राक्षस अपने धर्म के भ्रष्ट हो गए हैं, शुरापान करने लगे हैं। यही 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 जीवन है, और यही सारी गलतियां हो जाती हैं। वो राक्षस जो ही पथभ्रमित हुए, त्यों ही तेज बल घटा तो हार गए, और देवताओं की विजय हुई। कथा बहुत लंबी है, संक्षेप में सुना रहे हैं कि हमें अपने इष्ट परंपरा, अपने कुल परंपरा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने इष्टों को नहीं छोड़ना चाहिए, उनको पकड़ के रखिए। हम नहीं जान रहे कि उनकी वजह से हमारी कितनी जय हो रही है। इसलिए सदैव अपनी परंपराओं को पकड़िए रखिए। कैसा आगे चलकर कैलाश संहिता का वर्णन है, जिसमें प्रणव यानी ओमकार का वर्णन है। ओमकार मध्य बिंदु राज्योतिलकः, इस तरह के अनेक सारे वर्णन हैं। उसमें 200 के लगभग श्लोक हैं, और प्रणव संबंधी आत्मज्ञान की चर्चा की गई है। वेदांत अवैध सिद्धांत का उसमें वर्णन है। देवादिदेव महान देव ने जो सप्तऋषियों को ज्ञान दिया था प्रथम बार, उसमें प्रणव मंत्र का जप करना चाहिए। प्रणव मंत्र के जप से शरीर की कोटि का ठीक होता है। प्रमुख 3 नाड़ियां का उसमें वर्णन है। सुषुम्ना का उसमें वर्णन है। सप्त चक्र, जो हमारे 7 चक्र हैं, वह कैसे जागृत होते हैं। कुंडली 3.5 या 1.5 हाथ लगभग उल्टी सांपनुमा आकार में वहां बैठी हुई है। ये बड़ा खतरनाक विज्ञान है कुंडली का और सप्त विज्ञान का, तो इसलिए इसकी ज्यादा हम चर्चा नहीं करते। हम सीधा और अगली वायु संहिता में प्रवेश करेंगे, जहां वायुदेव ने ऋषियों को शिव तत्व का समझाया है, और पाशुपत्य व्रत का जो योग का वर्णन है उसका वर्णन किया है। जहां उन्होंने बताया है कि शिव जीव में है और जीव शिव में है, शिव और जीव में कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहीं पर एक व्रत और एक योग का वर्णन है, जिसे पाशुपत्य योग या पाशुपत्य व्रत कहते हैं। यह योगियों द्वारा किया जाने वाला सर्वोत्तम व्रत है। यह लगातार 5 सोमवार को किया जाता है। पुत्रादि पुत्रोह प्राप्तः, पुत्र की आकांक्षा करने वाला पुत्र की प्राप्ति करेगा। कोर्ट में अगर कोई, राजा के दरबार में अगर कोई आपके प्रति कार्यवाही है, तो वह भी आपके पक्ष में हो जाएगी। लेकिन हम चूंकि वैरागी हैं, हमें इन सब बातों से कोई मोह नहीं है, हमें केवल महादेव की प्रसन्नता देखनी होगी। इसलिए आगे चलकर पंचाक्षरी विद्या का वर्णन है।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मातंगचंबरभूषणाय समस्त्रगिर्वांगगोचिताय त्रिलोक्यनाथाय त्रिपुरांतकाराय तस्मै मंगलाय नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र की विधि है। पंचाक्षर मंत्र में ओम का उच्चारण करने पर यह षडाक्षर मंत्र हो जाता है। वने च युद्धे च रणे च निगम गमे च, यानी वन में हो, रण में हो, निगम में हो, गम में हो, कहीं भी हो, हम पंचाक्षरी की विद्या का ज्ञान करेंगे। पंचाक्षरी मंत्र को सार्वजनिक बोलना मना है। यह किसी योग्य गुरु जो शैव संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय में हो उससे ही लेना चाहिए, और किसी अच्छे गुरु से इसकी दीक्षा लेकर इसका मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके देवता शक्ति वीच चंद्र कई चीजों का वर्णन है। सबसे उत्तम मानस, मानस मतलब मन ही मन जप को सबसे उत्तम माना गया है। उपांशु जप को मध्यम, और जिसमें थोड़ा होंठ हिले उसे उपांशु कहते हैं, और थोड़ा बहुत जो दूसरों को सुनाई दे वह वाचिक होता है, उसका निम्न कोटि का जप माना गया है। फिर अनेक सारे वर्णन हैं, उकार, ओकार और मकार, उदांत, दांत, स्वर, श्वास लेना, इन सब का वर्णन है। एक सामान्य विधि है कि जब हम प्रणव का जाप करें, ओम का जाप करें, तो जो दूसरा शब्द है नमः के बाद जो भगवान शिव का दूसरा शब्द है उसको जब जपें तो अपनी सांस कुछ समय के लिए रोकें। उसका रेशियो है 5, 10 और 15। 5 ओम नमः अंदर 5 सेकंड रुके, जो तीसरा शब्द है उससे बाहर निकाला है। यह एक योग्य गुरु द्वारा दी गई सर्वोत्तम साधना है। यहां पर दो शब्द गए हैं, अभग्र और सभग्र। अभग्र प्राणायाम और सभग्र प्राणायाम। फिर बंद आता है, जालंधर बंध, मूल बंध, इस तरह के 3 बंध है ये, और तीनों को लगाना। यहां पर जो शिव की कल्पना निराकार और साकार रूप में करी गई है, शिव की जो कल्पना निराकार और साकार रूप में करी गई है वह भी समझने योग्य है। निराकार का मतलब होता है ज्ञान, और साकार का मतलब होता है भक्ति। यानी अगर किसी के लिंग में, भगवान शिव के लिंग में, शिवलिंग में प्रतिष्ठा हो, मन हो, इच्छा हो, तो उसे उसी रूप में पूजा करना चाहिए। किसी को भगवान शिव की मूर्ति रूप में प्रेम हो तो उसी रूप में पूजा करे, पर कभी भी भगवान शिव की पूजा अकेला ना करे। कैसे करे? भवानी शंकरम वंदे जगत गुरुम। जो जगत के गुरु हैं उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूं, इस प्रकार से कहें। और इस प्रकार से आप सबका योग सिद्ध हो, आप सबका समन सिद्ध हो। आगे चलकर पंचाक्षरी मंत्र की विधि विधान से संवेदन दी गई है, और फिर 1 सहस्त्र वायु संहिता में ही 1 सहस्त्र भगवान के नाम दिए गए हैं, 1 सहस्त्र कान किए गए हैं। उससे आगे चलकर मेरु की वन में स्कंद सरोवर तट पर मुनियों और सनत कुमार जी का मिलना, भगवान नंदी का वहां आना, दृष्टिपात मास्त्र से पाचन छेद और ज्ञान योग की उपदेश की ओर चलना, शिव महापुराण ग्रंथ का सार करना, यह सब आगे चलकर है। और इस तरह शिव महापुराण को पठन करना चाहिए। जो नास्तिक भी इस शिव महापुराण का पठन करता है वह भी आस्तिक हो जाता है। इसके पठन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पढ़ने के बाद मनन करना यह सर्वोत्तम उत्तम विधि है। बिना मनन के कोई काम नहीं हो सकता है, इसलिए मनन कीजिए।
और जो मुमुक्षु साधक हैं, जिन्हें अभी संसार में कुछ लेना देना नहीं है, जिन्हें किसी के लिए कुछ नहीं करना है, जिन्हें ना अच्छा बनना है ना बुरा बनना है, उन सब के लिए यह महापुराण की कथा शुद्ध बुद्धि करती है। जो हृदय, जो हमारी बुद्धि है, इसमें कई सारे ग्रंथियां हैं, तो उन ग्रंथियों को खोलने का काम यह शिव महापुराण करती है। इस तरह आपने शिव महापुराण की कथा सुनी, अनेक सारे इसमें कई गलतियां हुई होंगी, अनेक सारे अपराध हुए होंगे, उन सब के लिए आज हम महादेवाधिदेव महादेव से क्षमा चाहते हैं। और ऐसा मानते हैं जो ये भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ स्वरूप है, वह हमारे हृदय में विराजमान करे, इसकी एक 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 जगह हमारे शरीर में विद्यमान हो जाए, हमारे शिव शरीर से शिव 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 सांब सदा शिव शंकर शंभु, शांब सदा शिव शंकर शंभु, शांब सदा शिव शंकर शंभु ऐसा निकलता रहे और मन में शिव की ही कल्पना हो। फिर कभी एक बेहतरीन समय के साथ आप सबसे मिलेंगे। बहुत लंबा समय है और फिर कभी भगवान ने चाहा तो मिलेंगे। कोई ऐसा अपराध बने या कोई ऐसा बात हो जो नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए हम देवाधिदेव महादेव जो आपके हृदय में विराजे हैं उनसे क्षमा चाहते हैं। क्षम्यताम शंभो क्षम्यताम क्षम्यताम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।